hello and welcome students. So we start the next portion of that one. So see now what is the next portion in that one? Complex number का next portion देखेंगे अपन, है ना? So I think the last question, yesterday's last question is that if Z1, Z2, Z3, if Z1, Z2 are non-zero complex number and mod of Z1 plus Z2 is equal to mod of Z1 minus Z2, then Z1 by Z2 कितना? Question option थे purely imaginary, purely real, purely imaginary, zero or none of these. NOD means none of these is there. So here now what we have done here? Seeing that one. Question is something like condition B mod of Z1 plus Z2, mod of Z1 plus Z2 का square is equal to, then condition is that square नहीं था खाली mod of Z1 minus Z2 is there. Some students are waiting here. Here now. So is equal to mod of Z1 minus Z2. It is a question, it is a condition, and here it is asked here what is the value of Z1 by Z2 is there. Means whether it is purely real, purely imaginary, or zero or none of these. ऐसे कई ऑप्शंस थे. तो इसको अपने सॉल्व करें यहाँ पे. तो सबसे पहले से क्या कहते हैं अपने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. दिस वन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने से ये हो गया मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ Z1 इनटू Z2 बार, है ना? ये प्रॉपर्टी कर दी केवल अपन ने मॉडुलस का स्क्वायर का इज इक्वल टू सिमिलरली इसकी प्रॉपर्टी क्या है? अगर मॉडुलस ऑफ स्क्वायर है तो मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर अगेन मॉडुलस ऑफ Z1 का Z2 का स्क्वायर, अगर इसके बीच में माइनस है तो माइनस 2 टाइम्स रियल ऑफ कितना Z1 इनटू Z2 बार इज देयर. अब ऐसे करने से ये इसको इधर लेके आएंगे तो ये Z1 का स्क्वायर, ये Z1 का स्क्वायर कैंसिल, मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर दोनों कैंसिल होंगे. और ये इधर लेके आने के बाद ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ये साइड में लाने के बाद तो कितना मिलेगा तुमको 2 टाइम्स Z1 Z2 का बार प्लस सॉरी ये नो कितना देंगे ये कितना तो वापस 2 टाइम्स रियल ऑफ, so 2 times real of Z1 Z2 bar plus 2 times real of Z1 Z2 bar that is equal to 0. तो दो और दो कितना होगा 4 times real of Z1 Z2 bar is equal to 0. अब 4 जो है इसके मल्टीप्लिकेशन में real of Z1 Z2 bar के तो ये 4 कहाँ पे जाएगा 0 के डिवीजन में, मतलब 0 by 4 0 is there, मतलब 4 का भी कार्यक्रम खत्म. तो सिर्फ अपने कंडीशन क्या मिली real of Z1 Z2 bar equal to 0. It is a condition that we got here. अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर से रियल पार्ट 0 है तो हम क्या बोलेंगे ये नंबर कैसा है? इट इज नथिंग बट इट इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर. सो द रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 bar equal to 0. दिस इंप्लाइज, इसके हिसाब से अपन क्या बोलेंगे इसमें का जो Z1 ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का Z1 Z2 का क्या है ये क्या है इज प्योरली, इट इज नथिंग बट इट इज अ प्योरली इमेजिनरी. ये कैसा है प्योरली इमेजिनरी है क्योंकि इसमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कितना है 0 है. कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 है इसका मतलब वो क्या है प्योरली इमेजिनरी. यहाँ पे कल होगा था अपना Z1 into Z2 बार इज प्योरली इमेजिनरी, ये कंडीशन आ गई थी. मगर क्वेश्चन में अपने को क्या डिमांडेड है? अपने को ये डिमांड है ये क्वेश्चन का ये बताना है कि Z1 by Z2 का नेचर क्या है. व्हाट इज द नेचर ऑफ Z1 by Z2? वो प्योरली रियल है, प्योरली इमेजिनरी है, क्या तुम्हारे पास 0 है कि नन ऑफ दिस है. 4 ऑप्शंस कर दिए थे यहाँ पर. यहाँ तक मैंने सॉल्व करके बताया था कि Z1 Z2 का ये कैसा है प्योरली इमेजिनरी है. अब अपने को निकालने का Z1 by Z2 डिमांडेड, जो डिमांड मतलब जो क्वेश्चन की डिमांड है वो. तो Z1 by Z2 अगर से निकालने का है तो उसको क्या करो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ साइड बाय Z2 बार से क्या करो मल्टीप्लाई करो बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को. ऐसा करने से ऊपर न्यूमरेटर में देखेंगे तो Z1 डॉट Z2 बार अगर से देखेंगे अभी अपन निकालें Z1 डॉट Z2 बार ये कैसा है इट इज अ प्योरली इमेजिनरी. सो इन प्लेस ऑफ दैट वन वी कैन टेक इट इज अ इमेजिनरी, मतलब न्यूमरेटर आ गया इमेजिनरी. और किसी को अगर से मालूम है तो Z2 डॉट Z2 बार जैसे तुमको मालूम है Z into Z बार ठीक है था मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर. और मॉडुलस कैसे निकालेंगे तो मॉडुलस की वैल्यू हमेशा क्या देगी तुमको रियल, तो मॉडुलस में वैल्यू क्या आती
अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मतलब दोनों में क्या आते हैं, रियल आते हैं। इमेजिनरी का पार्ट i स्क्वायर है तो माइनस स्क्वायर था, उसमें आता ही नहीं। तो यहाँ पे तुमको क्या है, z2 डॉट z2 बार, तो इसके प्लेस में मैं क्या लिखूंगा, z2 बार का स्क्वायर, है ना। ये कितना होगा मेरे को, z2 बार का स्क्वायर इज देयर। तो z2 का स्क्वायर बार में देने की जरूरत नहीं, क्योंकि z2 डॉट z2 बार है, तो z2 का स्क्वायर इज देयर। तो अब ये जगह देखेंगे तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर से अपन ने मॉड्यूलस लिए तो हमेशा क्या मिलेगा, रियल में मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैसा, ये समझो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया 2 + 3 है, इसका अगर से मैंने मॉड्यूलस लिया तो कितना मिलता, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे i का कोएफिशिएंट 3 का स्क्वायर कितना 9, ये कितना हो गया √13। तो इसका अगर से मैंने स्क्वायर करा तो क्या मिला मेरे को 13। अब मेरे को बोलो कि 13 रियल है इमेजिनरी है, रियल है। तो ये प्रॉपर्टी यूज है कि z2 डॉट z2 बार करेंगे तो अपने को मिलेगा मॉड्यूलस ऑफ z2 बार का स्क्वायर, और मॉड्यूलस अगर से निकालेंगे अपन तो वो क्या मिलेगा √13, और इसका स्क्वायर करें तो 13, मतलब रियल है कि इमेजिनरी, रियल है, प्योरली रियल है। तो यहाँ पर ये बात याद रखो कि यहाँ पे कंडीशन क्या आ गई, फिर ऊपर आगा इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी, और नीचे क्या है, प्योरली रियल नंबर इज देयर। तो इमेजिनरी अपॉन रियल, इसका आंसर क्या आएगा, इमेजिनरी। व्हाई इमेजिनरी, बिकॉज़ हियर नाउ तुमको ये मालूम है 0 बाय एनी नंबर दैट इज इक्वल टू कितना, 0, मतलब जो न्यूमरेटर में रहेगा वही तुमको इसकी वैल्यू आएगी। तो इमेजिनरी अपॉन रियल तुमको हमेशा क्या मिलेगा, इट गिव्स द इमेजिनरी। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन, इट इज द प्योरली इमेजिनरी इज देयर। देखो यहां तक कल हो गया था। इसमें से जो z1 z2 बार ये कैसे मिला, प्योरली इमेजिनरी। अब अपने को निकालने का z1 बाय z2 की वैल्यू क्या है, तो z1 बाय z2 की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या करें, मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय z2 बार और z2 बार। क्यों करें, तो अपने को z1 into z2 बार की वैल्यू मालूम है, इसके लिए ये वैल्यू का अगर से यूज होने का है तो अपन ने z2 बार से न्यूमरेटर को भी और z2 बार को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें। ऐसे करने से क्या हो गया कि z1 into z2 बार की वैल्यू तुमको मालूम है, प्योरली इमेजिनरी, यहां पर रख दी। और ये भी मालूम है z2 डॉट z2 बार, यहां क्या बताया मैंने, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट हमेशा क्या रहता, मॉड्यूलस का स्क्वायर रहता। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर z2 और उसका कॉन्जुगेट मतलब क्या, z2 बार, तो हमेशा किसी इक्वल रहेगा इसके मॉड्यूलस के स्क्वायर के, z मॉड्यूलस ऑफ z2 का स्क्वायर इज देयर। तो ऊपर का इमेजिनरी अभी मैंने समझा के बताया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस लेंगे तो हमेशा क्या देंगे, तुमको रियल देंगे। अभी एग्जांपल भी दिया था, यहाँ पे है अभी, तो ये एग्जांपल में मॉड्यूलस ऑफ z2 का स्क्वायर हमें क्या देंगे, रियल, और इमेजिनरी अपॉन रियल की वैल्यू कितनी रहेगी, इट इज इक्वल टू इमेजिनरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो आंसर क्या है इसका, इट इज नथिंग बट इमेजिनरी और प्योरली इमेजिनरी, इट इज ऑप्शन नंबर बी इज देयर। कल का क्वेश्चन समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट था इसलिए हमने डबल से रिपीट करा और ये आगे की कंडीशंस बताया। आई होप यू गॉट दैट वन। So now we proceed to the next part of that one. Okay? कोई आंसर, कोई प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल नहीं, एकदम अच्छे से समझा के बताया कैसे कैसा आया बोल के। ये कंसेप्ट समझा, कोई भी मॉड्यूलस का कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस लेंगे तो हमेशा क्या देगा, रियल वैल्यू देगा, इमेजिनरी अंदर नहीं आएगी। क्योंकि उस अंडर रूट में स्क्वायर रूट करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल, सिर्फ क्या आएगा तुमको, रियल पार्ट। तो इसकी वैल्यू क्या लिखा मैंने, रियल, और इमेजिनरी अपॉन रियल की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, इमेजिनरी, है ना। कंसेप्ट क्या बताया, 0 by any number that is equal to 0 is there. Imaginary upon real that is equal to imaginary is there. Okay, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे कि क्वेश्चन ऐसा है, now the question is something like to be if 3z1 upon 2z2 is equal to प्योरली इमेजिनरी, इसकी वैल्यू क्या है, प्योरली इमेजिनरी है। तो क्वेश्चन पूछने वाला है देन इसकी वैल्यू कितने रहेंगे, देन मॉड्यूलस ऑफ 3z1 प्लस 5z2 डिवाइडेड बाय 3z1 माइनस 5z2 की वैल्यू क्या रहेगी, ये इसका क्वेश्चन है। इट इज इक्वल टू व्हाट, तो ऑप्शंस में इसके दिया हुआ है, ऑप्शन इज नथिंग बट first option is a 1, second option is a 2, third option is a directly the option 3, और last option is a 4, 1 2 3 4। और इसमें और इंपॉर्टेंट क्या है कि मॉड्यूलस होने की वजह से वैल्यू हमेशा क्या आएगी, प्लस की आएंगे, इसमें माइनस के आने के चांसेस नहीं है, इसलिए 1 2 3 4 ऐसा है। तो अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, ये देखो जो आपको कंडीशन दी हुई है 3z1 अपॉन 3z2
इज इक्वल टू प्योरली इमेजिनरी। तो प्योरली इमेजिनरी है, इसका मतलब क्या है कि ये जो है प्योरली इमेजिनरी का मतलब समझ के लो, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट कैसा है, जीरो है। तो ये प्योरली इमेजिनरी मतलब इसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, और इमेजिनरी पार्ट कितना है अपने को मालूम नहीं है। वो एक आए है, क्या माइनस आए है, क्या +2 आए, +3 आया है, या फिर √5 आए, ऐसा क्या है अपने को उसमें मालूम नहीं। तो जब ऐसा कंडीशन देगा प्योरली इमेजिनरी, तो उस प्लेस पे तुम कुछ भी ले सकते हो, प्लस का है, माइनस का है, 2 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5। तो जब कंफर्म मालूम नहीं है कि प्योरली इमेजिनरी का नंबर कौन सा है, तो उस टाइम पे अपन क्या करेंगे, लेट 3z1 upon 2z2 that is equal to k into I। k into I मतलब क्या, k भी एनी कांस्टेंट वो कुछ भी रह सकता है, इसलिए जब नंबर मान लिया तो अपन क्या लिए, प्योरली इमेजिनरी मतलब क्या, k into I ले लिया अपन जनरल, है ना। कि तो 1 आए है कि 2 आए कि 3 है कि 4 है, माइनस है अपने को मालूम नहीं है, इस वजह से ये प्योरली इमेजिनरी की जगह अपन क्या ले लिए, एक अब देखो ना इसका रियल पार्ट कितना है, 0 है, खाली इमेजिनरी पार्ट क्या है, k into I। k क्यों लिए, क्योंकि अपने को कांस्टेंट कंफर्म नहीं है, प्लस का 2 है कि माइनस का 2 है कि माइनस का 1 है, इस कारण से अपन ने क्या किया यहाँ पे k into I से। अब देखो इसको अगर से सॉल्व करेंगे तो इसमें से तुमको 3z1 की वैल्यू मिलेगी। 3z1 इज नथिंग बट 2 टाइम्स k into z2 I z। इसको तो लेके चले जाओ, 2k into z2 I z। नाउ व्हाट वी डन हियर इन दैट केस, इसको अगर से अपन देखेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, वेरी सिंपल वे। अब ये वैल्यूज के मॉडुलस में रखो, मॉडुलस में अगर से रखेंगे अपन इसके वैल्यू तो कैसे आएंगे, देखो वी केप्ट द वैल्यू इन दैट वन, देन व्हाट हैपेंस फ्रॉम हियर, देखो यहां पे रखे हुए इसके वैल्यूज, ये कंडीशन आ गई, इसमें 3z1 की वैल्यू आ गई। नाउ केप्ट इन दैट वन, सो इट गिव्स अस what is gives us 3z1 plus 5z2 upon 3z1 minus 5z2 is equal to, इसमें रख दो वैल्यूज, तो 3z1 की जगह पे कितना आ जाएगा, 2kz2 I plus 5 times z2 as it is divided by again 3z1 के प्लेस पे 2kz2 I minus 5z2 as it is। अब इसको अगर से देखेंगे अपन तो यहाँ से ऊपर से z2 कॉमन, नीचे से z2 कॉमन, न्यूमरेटर से z2, डिनोमिनेटर से z2 कॉमन निकले के बाद z2 गेट्स कैंसल, ऐसे ही कंडीशन देखो, if you take z2 common it gives us 2ki plus 5, again z2 common, what will give 2k minus 5, से now अपन z2 गेट्स कैंसल। अभी दोनों का मॉडुलस निकालने का है, दोनों का मॉडुलस मतलब क्या, इट इज नथिंग बट पहले शुरू न्यूमरेटर का मॉडुलस बोलो, अंडर रूट में 2ki plus 5, तो पहले इसको 2k का स्क्वायर कितना मिलेगा, 4k स्क्वायर। फिर उसके बाद 5 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 25। डिनोमिनेटर का मॉडुलस लो, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, 4k का स्क्वायर माइनस का प्लस माइनस 5 का स्क्वायर मतलब कितना, 25। ये दोनों में क्या हो जाएंगे, कैंसल, आंसर विल बी द 1। So I hope you got that one. Very simple question is there. Answer will be the 1 here. Because this under root of 4k square plus 25 इसका स्क्वायर है ना, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 4k स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर, बीच का प्लस और ये माइनस 5 का स्क्वायर, अगेन 25 is there. Real part plus imaginary part का स्क्वायर. So this one gets cancelled. You got here only 1 is there. Okay, both are cancelled. Then you get the value equal to 1 is there. Now you proceed to the again next question. आगे समझ में अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन इससे भी इंपॉर्टेंट है, कोई कंडीशन है जैसे इफ mod of z1 is equal to mod of z2 is equal to mod of z3 is equal to 1, ये तीनों मॉडुलस की वैल्यू इज इक्वल टू 1 है, और एंड मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। देन क्वेश्चन पूछ रहा है इसकी भी वैल्यू कितनी है, 1 है, और देन इन द क्वेश्चन आस्क है मॉडुलस ऑफ 1 अपॉन z1 1 अपॉन z2 प्लस 1 अपॉन z3 इज इक्वल टू, इसकी मॉडुलस की वैल्यू क्या रहेंगी। सो ऑप्शंस आर वेरी क्लियर, ऑप्शंस आर गिवन टू बी समथिंग लाइक टू बी सेम ऑप्शंस 1 2 3 and 4 is there, so again same options we got here,
What are those options here? Same options are there. 1, 2, 3, 4 is there. Means first option is 1, 3, and then fourth option is 4. So these are the options given to us. We can solve it easily. कंडीशन महत्वाची, मॉडुलस ऑफ z1, मॉडुलस ऑफ z2, मॉडुलस ऑफ z3 की वैल्यू 1 है और ये तीनों की भी वैल्यू कितनी है 1 है। उस टाइम पे तुमको निकालने का है 1/z1, मॉडुलस ऑफ 1/z1 प्लस 1/z2 प्लस 1/z3 की वैल्यू क्या रहेगी। ऐसे क्वेश्चन क्वेश्चन पे पूछ रहा है। तो सबसे पहले अपन यहां से इसको लेंगे। तो आंसर से टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1/z1 1/z3 is there. So how to find that one? Very simple one. तो तुमको अगर से प्रॉपर्टी मालूम है, थोड़ा इसको मैं याद करूंगा और बाद में इसके प्रॉपर्टीज यूज करेंगे अपन। ठीक है, देखो यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ साइड में, जितने प्रॉपर्टी बताया उसका यूज है यहाँ पर। तो देखो सबसे पहले आपने को निकालने का है मॉड ऑफ 1/z1 1/z2 प्लस 1/z3 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू निकालने का है। तो आराम से निकाल सकते हैं अपन। सबसे पहले तुमको ये प्रॉपर्टी मालूम है कि अगर से मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू 1 है तो उस टाइम पे z बार इज इक्वल टू कितना रहता 1/z, है ना। सब लिखी दी वाली प्रॉपर्टीज। अगर से भूल गए होंगे तो मैं दोबारा में निकाल के बताता हूं ये प्रॉपर्टी कैसी थी कि अपन लिए थे z into z बार इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, राइट है। ये प्रॉपर्टी तो तुमको याद रखना जरूरी है। इसमें से तुम निकाल सकते हो वैल्यू किसकी, किसको निकाल सकते हैं z की। z की वैल्यू कितनी आ गई मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर डिवाइडेड बाय z बार। ठीक है, इसका अगर से अपन अगर से कॉन्जुगेट ले लिया या फिर तुम डायरेक्ट z बार की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z बार, ये कॉन्जुगेट की वैल्यू कितनी होगी z बार इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर अपॉन z इज देयर। ठीक है, अब अगर से यहाँ पे इफ मॉड ऑफ z अभी कंडीशन है इज इक्वल टू 1 है तो मेरे को ये बोलो z बार इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 1 हो गया तो कितना आ गया 1/z इज देयर। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये प्रॉपर्टी z into z बार मतलब क्या, एक है कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या रहती मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद क्या कंडीशन आई z बार इज नथिंग बट 1/z इज देयर। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे यहाँ पे। तो कैन बी राइट दिस वन एज 1/z, जैसे कि 1/z इज इक्वल टू z बार आया तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1/z1 इज नथिंग बट z1 बार, 1/z2 इज नथिंग बट z2 बार, 1/z3 is nothing but z3 bar is there. Okay, now again which property we have to use here? अब इसकी प्रॉपर्टी कि z1 का कॉन्जुगेट z2 का कॉन्जुगेट और z3 का कॉन्जुगेट, तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे z1 plus z2 plus z3 का होल कॉन्जुगेट। यस, ये प्रॉपर्टी। उसके बाद में लास्ट प्रॉपर्टी ऐसी है कि ये प्रॉपर्टी ऐसी है कि कोई किसी का अगर से मॉडुलस ऑफ z निकाले तुमने और मॉडुलस ऑफ z बार निकाले तो दोनों की वैल्यू क्या रहेगी सेम। ये प्रॉपर्टी है, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी देखो, जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + 2i, इसका कॉन्जुगेट क्या रहता, इसका प्रूफ मैं नीचे बताता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 2i तो इसका कॉन्जुगेट कितना आएगा 1 - 2i। किसी ने इसका मॉडुलस अगर से निकाला ना तो मॉडुलस कितना मिलता है देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, मतलब ये कितना है √5। अगेन इसका अगर से किसी ने मॉडुलस निकाला कॉन्जुगेट का तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर अगेन 5 - 2 का स्क्वायर अगेन 4, ये कितना है √5। तो याद रखो मॉडुलस ऑफ z और मॉडुलस ऑफ कॉन्जुगेट दोनों की वैल्यू हमेशा क्या आती है सेम। तो इस वजह से ये प्रॉपर्टी के हिसाब से अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। देखो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज हो रही, ठीक है। दूसरी जगह पे अपन क्या लिखेंगे नेक्स्ट में लिखेंगे ये भी यहाँ है। तो मॉडुलस ऑफ z1 + z2 z3 के कॉन्जुगेट की जगह पे सिर्फ अपन क्या लिखेंगे z1 + z2 + z3 से बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी वैल्यू तुमको दी वाली, इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो इसका आंसर कितना है दैट इज इक्वल टू 1 इज देयर एंड ऑप्शन नंबर ए इज देयर। ऐसे वन में सिर्फ तीन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। देखो अगर इसे नहीं समझोगे तो फिर से एक बार बताता हूं, वेरी सिंपल वन। यहाँ पे सबसे पहली प्रॉपर्टी ये यूज हुई कि z कॉन्जुगेट इज नथिंग बट 1/z इज देयर, ये प्रॉपर्टी का यूज हुआ। तो इसके हिसाब से 1/z1 की वैल्यू
Z1 बार इसके हिसाब से, ये प्रॉपर्टी के हिसाब से, बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी 1 बाय Z2 की वैल्यू Z2 बार और इसकी वैल्यू Z3 बार। ओके, नाउ सबका अलग अलग कॉन्जुगेट है, तो कोई इसको एक ही कॉन्जुगेट में लिख सकता, होल कॉन्जुगेट, ये एडिंग प्रॉपर्टी। नाउ बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो मॉडुलस ऑफ कॉन्जुगेट इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो ये पूरे मुख्य जगह पर क्या लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 से। ठीक है, तो ये कितना मिला, इसकी वैल्यू कितनी आनी है। सो इज द आंसर इन विच प्रॉपर्टीज आर इंपॉर्टेंट। ये टाइप के सेम क्वेश्चन ऐसी है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन गिवन टू अस ऑन द बेसिस ऑफ दैट वन, इसके बेस पे क्वेश्चन है। ठीक है, ये अगर आगे सॉल्व है तो अपन आगे जाएंगे। सो सी नो इसके बेस पे क्वेश्चन ये वाला है, if modulus of z is equal to 1, थोड़ा अलग टाइप का है। ठीक है, एक modulus of z is equal to 1, comma modulus of z is equal to 2 और modulus of z is equal to 3 is there, तीन मॉड है। और इस सब की वैल्यू एंड modulus of z1 plus z2 plus z3, ये सब की वैल्यू कितनी है, 5 is equal to 5। क्वेश्चन में पूछने वाला है कॉमा फाइंड या फिर देन इसकी वैल्यू क्या आएंगी, मॉडुलस ऑफ z1 सॉरी मॉडुलस ऑफ z2 z3 प्लस 4 टाइम्स z1 z3 प्लस 9 टाइम्स z1 z2, 9 टाइम्स z1 z2 की वैल्यू क्या रहेगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट वन, इसकी वैल्यू क्या रहेगी। एक क्वेश्चन में पूछा वाला है, आंसर दिया वाला है इसका मॉडुलस होने की वजह से ये दिया वाला है 20, सेकंड ऑप्शन इज 30, देन थर्ड ऑप्शन इज 25, लास्ट ऑप्शन इज व्हिच वन 28 is there. So these are the options given to us. What is the value of that one? It is important one. So how to find that one? इसमें ये important है। देखो अभी सबसे पहले क्या करेंगे, तीन स्टेप इसको अपन सॉल्व करेंगे। देखो पहली स्टेप पे क्या, Z2 Z3 Z1 Z3 Z1 Z2 सब में एक एब्सेंट है। देखो Z2 Z3 में Z1 एब्सेंट है, Z1 Z3 में Z2 एब्सेंट है, Z1 Z2 में Z3 एब्सेंट है। तो पहली स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप 1 टेकिंग कॉमन Z1 Z2 Z3 फ्रॉम दैट वन। कॉमन निकालने के बाद स्टेप 1 में कॉमन निकालने के बाद फिर अपन क्या करेंगे, प्रॉपर्टी स्टेप 2 में प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और स्टेप 3 में इसके वैल्यूज पुट अप कर देंगे, उनको आंसर मिल जाएगा। ओके, आई होप यू गॉट दैट वन। देखो कैसा बता रहा, सबसे पहले स्टेप 1 टेकिंग कॉमन, स्टेप 1 क्या बता रहा है यहाँ पे, स्टेप 1 में टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन निकालो, टेकिंग कॉमन Z1 Z2 Z3 मॉडुलस Z1 Z2 Z3 कॉमन निकालेगा, मगर ये मॉड में होने की वजह से बाहर कैसा आएगा, मॉडुलस ही आएगा Z1 Z2 Z3 है ना। मॉड के बाद हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, ये इंपॉर्टेंट है। अपन ऐसी प्रॉपर्टी देखें नहीं मॉडुलस के डायरेक्ट बाहर निकाले वाला, तो इसके अगर से ये मॉड में है तो तुमको ये भी मॉड में लेना पड़ेगा, मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 Z3। आप बोलो कॉमन तुमको अगर से निकालने को आता होगा इसकी वैल्यू, तो इसमें थोड़ा डायरेक्ट हो गया, कोई बात नहीं। सबसे सॉल्व करेंगे Z2 Z3 4 टाइम्स Z1 Z3 9 टाइम्स Z1 Z2 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से। तो क्या कॉमन निकालें यहाँ से अपने, मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 Z3 ये कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने से तुमको मालूम है, कॉमन निकालने के बाद यहाँ क्या बचा, यहाँ से Z2 Z3 कॉमन निकला मगर वहां पे Z1 नहीं है, तो इसका मतलब ये कितना मिला 1/Z मल्टीप्लाई करेंगे तो ये Z1 कैंसिल, फिर से क्या मिलेगा Z2 Z3 इज देयर। ओके, प्लस 4 टाइम्स, अब यहाँ पे क्या है Z1 Z3 बाहर आ गया, अंदर Z2 नहीं था यहाँ पे, तो डिवाइड में क्या करेंगे अपन Z2, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये Z2 Z2 कैंसिल, फिर से तुमको क्या मिलेगा 4 टाइम्स Z1 Z3 इज देयर। कॉमन निकालना सबको आता है ना। नेक्स्ट वन 4 के बाद क्या है 9, 9 में क्या निकला कॉमन तुम्हारा Z1 Z2 निकल गया, मतलब क्या है यहाँ पे Z3 से। पहली स्टेप में कॉमन निकालेंगे, दूसरी स्टेप में ये तो सॉल्व किया। अब देखो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखता हूँ, किसी अगर से समझ में आया तो ये सबके मॉडुलस है। सेकंड स्टेप में मॉडुलस बांट के दे दो, पहले Z1 का मॉडुलस
फिर Z2 का मॉड्यूलस और Z3 का मॉड्यूलस, ठीक है। और ये मॉड्यूलस मैं क्या लिखूंगा 1/Z1 प्रॉपर्टी, अभी लिखे ना अपने 1/Z1 इज नथिंग बट Z बार, ये प्रॉपर्टी लिखे ना Z bar is equal to 1/Z, so by using that property 1/Z1 is equal to Z1 bar, 1/Z2 is nothing but Z2 bar, और ये कितना होगा तुम्हारा Z3 bar इससे। Okay, now it is important that यहाँ पर ये क्या हो गया तुम्हारा वैल्यूज mod of Z1 mod of Z2 mod of Z3, 1/Z1 is Z1 bar, 4/Z2 की वैल्यू Z2 बार, 9/Z3 की वैल्यू Z3 बार। अब उसके बाद तुमको मालूम है इसको सॉल्व करेंगे Z1 का बार, Z2 का बार, Z3 का बार, मतलब कंप्लीट बार, ये कंप्लीट बार, ठीक है। और ये एज इट इज mod of Z1 mod of Z2 mod of Z3, इसकी वैल्यू रख दो, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 3, और ये तुमको मालूम है अभी ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं अपने, इसका मॉड्यूलस इज नथिंग बट conjugate का मॉड्यूलस इज नथिंग बट ओनली Z1 plus Z2 plus Z3 इज देयर। सो व्हाट हैपेंस नाउ, इसकी वैल्यू से तुमको दी वाली इसकी वैल्यू कितनी है 5, सो 1 into 3 into 5, 5 से 15, 15 दूनी कितनी 20, सो आंसर इज द 30, मींस ऑप्शन नंबर B is there, ऑप्शन नंबर B is there, yes। अब मेरे को समझ में आएगा कि तुमको यहाँ पे से नहीं समझ में आया है ना कि ये सर ये कहाँ से गया है ना, बच्चों के दिल में है कि सर ने ये डायरेक्ट कैसे ले लिया कि ये 1/Z1 Z1 बार आ गया समझ में, मगर ये 4 कहाँ गया 1/Z2 बार, मतलब डायरेक्ट तुमने Z2 बार ले ली, ये 4 को उड़ा दिए सर, 9 को भी उड़ा दिए, डायरेक्ट Z3 बार लिए। तो इसका रीजन बाजू में देता मैं स्टार करके, देखो ये उड़ाया नहीं अपन ने, एक्चुअली इसकी पूरी वैल्यू Z2 बार आई और इसकी भी वैल्यू कितनी है Z3 बार कंप्लीट आई, कोई उड़ाया नहीं अपन ने। देखो इसका कैसा है, तुमको ये मालूम है मॉड्यूलस ऑफ ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है ना। मॉड्यूलस ऑफ Z2 की वैल्यू कितनी है, मॉड्यूलस ऑफ Z2 इज इक्वल टू हाउ मच, लिख रहे अपन बराबर Z2 और ये कितना है तुम्हारा Z3, मॉड्यूलस ऑफ Z2 की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो मॉड्यूलस ऑफ Z2 की वैल्यू से 2 है, तो स्क्वायरिंग करो इसका, स्क्वायरिंग करो तो क्या इट इज नथिंग बट 4 इज देयर, राइट। अब अगर से किसी को ये दिखना होगा तो मॉड्यूलस ऑफ Z2 के स्क्वायर पे कोई ऐसे लिख सकता क्या Z2 डॉट Z2 का बार, Z2 डॉट Z2 का बार होता है मॉड्यूलस ऑफ Z2 का स्क्वायर, इज इक्वल टू कितना 4। तो किसी ने यहाँ पे Z2 बार इज इक्वल टू 4 अपॉन कितना Z2 इज देयर, ये आ गया तुम्हारी वैल्यू। इस कारण से इस वजह से यहाँ पे ये जो 4/Z2 है इसकी जगह पे डायरेक्ट मैंने क्या लिखा Z2 का बार, तो यहाँ ये कैसा है डायरेक्ट Z2 का बार, यहाँ से देखो मॉड्यूलस ऑफ Z2 की वैल्यू 2 है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने से मॉड्यूलस ऑफ Z2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 आ गया। मॉड्यूलस ऑफ Z2 का स्क्वायर मतलब Z2 डॉट Z2 बार कॉम्प्लीमेंट मतलब कॉन्जुगेट, तो ये इसकी वैल्यू कितना आ गया 4, और तुमको मालूम है यहाँ पे से Z2 बार की वैल्यू कितनी मिलेगी 4 अपॉन Z2 इज देयर, इसलिए ये पूरे 4 अपॉन Z2 के प्लेस पे कितना आ गया Z2 बार। उसी तरीके से यहाँ पे 9 अपॉन Z3 की वैल्यू कितना आ गया Z3 इज देयर कंप्लीट, इसको तुम सॉल्व कर सकते हो क्योंकि Z3 की वैल्यू कितनी है 9, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे अपन, Z3 की वैल्यू कितनी 3 सॉरी, इसका स्क्वायर करने से कितना मिलेगा 9, 9 करने से ये होगा Z3 का स्क्वायर मतलब क्या मॉड्यूलस ऑफ Z3 का स्क्वायर मतलब Z3 डॉट Z3 कॉम्प्लीमेंट, so Z3 complete nothing but 4 upon 9 upon Z3 is there this one, बस क्या करता हूँ इसको अपने वैल्यू रख दी, mod Z1 की वैल्यू कितनी है बाबा 1, इसकी वैल्यू कितनी है 2, इसकी वैल्यू कितनी है 3, इसको इसकी प्रॉपर्टी इस सब का कॉन्जुगेट पूरे होल नंबर का कॉन्जुगेट, तो ये हो गया 6 into now it is nothing but again using the property it is nothing but Z1 plus Z2 plus Z3 is there, so 6 into 5, finally we got the answer that is equal to 30. Okay, I hope you got that one, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज था तुमको इसके जगह पे ये कैसा आया उसका बाजू में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। Okay, so now we proceed to the next one, next part में तो जाएंगे इसके अपन। So next question is something like to begin. What is the next question? See now.
So the next question is, if modulus of z minus 2 plus 3i is equal to modulus of z minus 1 plus 2i, ऐसी कंडीशन है, then क्वेश्चन देखो, then locus of z is, then locus of z is, पहला ऑप्शन है with nothing but use a straight line, use a straight line, या फिर सर्कल देगा, या फिर पैराबोला देगा, या फिर डी ऑप्शन एनओटी, एनओटी एनओटी मतलब नन ऑफ द अबव। ओके, तो लोकस मतलब इसको सॉल्व करने के बाद किसकी इक्वेशन आती है, सर्कल के आएंगे तो अपन बोलेंगे सर्कल देगा, लाइन के आगे से तो लाइन की देंगे, अगर से पैराबोला है तो पैराबोला देंगे। पैराबोला तो तुमको भी मालूम नहीं, मगर देखो इसमें से ये दोनों में से होना चाहिए जो तुमको मालूम है। स्ट्रेट लाइन 10 पे होने वाला है और सर्कल भी तुमको थोड़ा बहुत मालूम है, सर्कल भी होने वाला है। स्ट्रेट लाइन मतलब क्या, ये इक्वेशन ax plus by plus c equal to 0, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, ये फॉर्म में आया तो अपन क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन है। या फिर ऐसा आया समझो x square plus y square is equal to a square, या फिर 4 ऐसा, तो दिस वन इसको क्या बोलेंगे अपन, सर्कल। तो दोनों में से ज्यादातर ऑप्शन का है यहाँ पर, और पैराबोला में चांसेस कम है। देखो सबसे पहले ये हो गया, डायरेक्ट यूज करोगे, या फिर डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे, z के प्लेस पे x plus iy, ओके, z के प्लेस पे x plus iy minus 1 plus 2i z। देखो लोकस की इक्वेशन निकालने का, जब भी लोकस पूछा z का तो रिप्लेस z by x plus iy, बिकॉज लोकस की इक्वेशन ये हमेशा x y में रहती, इसलिए जब कभी लोकस का पूछेंगे तो पहला काम रिप्लेस z by x plus iy। इसका मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन क्या रहेगी, x y में रहेगी, और हमें क्लियर होगा ये लाइन है, सर्कल है, पैराबोला है, जो भी है देखेंगे अपन। तो यहाँ पर सबसे पहला काम replace z by x plus y, replace z by x plus iy। नाउ वही अपना हमेशा का काम, रियल पार्ट एक जगह करो, इमेजिनरी पार्ट एक जगह, x रियल 2 रियल, तो ये होगा x minus 2, इसमें से i कॉमन कितना मिला, y plus 3, ये हो गया। यहाँ पे भी सेम वही कंसेप्ट, रियल पार्ट एक ब्रैकेट में x minus 1, इमेजिनरी पार्ट एक ब्रैकेट में i into, मतलब यहाँ पे y plus 2 ही आएगा। Yes. So very simple। अब ये मॉडुलस है ना, मॉडुलस अगर से है तो उसको अपने को क्या करना पड़ेगा, मॉडुलस निकालना पड़ेगा। मॉडुलस आएंगे सबको निकालने, कैसे आएंगे बोलो मॉडुलस, ये कितना मिला, x minus 2 का स्क्वायर, सॉरी मैं डायरेक्ट भी दे सकते हैं, मगर तुम्हारे समझने के लिए मॉडुलस कैसे निकालेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू, आगे यहाँ बोलो रियल पार्ट x minus 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, राइट है। चलो अब इसका ये दोनों साइड से स्क्वायरिंग करेंगे अपन, स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, ये रूट और ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो सिर्फ तुमको क्या मिलेगा, x minus 2 का स्क्वायर प्लस y plus 3 का स्क्वायर, x minus 1 का स्क्वायर एंड देन y plus 2 का स्क्वायर, ऐसा मिलेगा। ये तो सॉल्व है, x square minus 4x plus 4 इसका एक्सपेंशन y square plus 6y plus 9, इसका एक्सपेंशन x square minus 2x plus 1, इसका एक्सपेंशन y square plus 4y plus 4 is there। आफ्टर सॉल्विंग तो क्या मिलेगा, ये प्लस का x स्क्वायर और ये इधर आने के बाद माइनस का x स्क्वायर गेट्स कैंसिल, प्लस का y स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर गेट्स कैंसिल, ये टर्म में लेके आओ या फिर उसको उधर भेजो, जो टर्म लिखा हो तो माइनस का 4x प्लस का 4 प्लस 6y प्लस 9 एज इट इज, ये इधर आने के बाद प्लस का 2x माइनस का 1 माइनस का 4y माइनस का 4 इक्वल टू 0। सॉल्व करो, 4x में से 2x गया तो माइनस का 2x, 6y में से 4y गया तो प्लस का 2y, कांस्टेंट देखो 9 और 4 13,
9 plus 4 13, 13 में से क्या minus 12 minus 8 is there, नहीं plus 8 ना, 9 और 4 13, 13 में से क्या 12, 12 में से 4 के plus 8, पहले टर्म हमेशा प्लस का रहता, so divided by minus 2 is there, minus 2 से डिवाइड करने के बाद इक्वेशन आएगी x minus y minus 4 equal to 0 is there। अब देखो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये तुमको कौन सी इक्वेशन देगा, x minus y minus 4, मतलब ये तुमको it is nothing but it is the equation of straight line is there, है ना। ये देखो ना, ये फॉर्म x minus y minus 4 equal to 0, मतलब ये फॉर्म है ना, ax plus by plus c equal to 0, ये दोनों का फॉर्म सेम। यहाँ पे a कितना है 1 है, b कितना है -1 है और c कितना है -4। जब इसको हम कंपेयर करेंगे, या फिर जब भी x का पावर 1 y का पावर 1 है, दोनों का पावर अगर से 1 है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और वो हमेशा क्या देगा, स्ट्रेट लाइन। सो इट इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर ए, इसका लोकस क्या देंगे अपने को, स्ट्रेट लाइन। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। व्हाई, बिकॉज़ इट गिव्स द टू वेरिएबल हैविंग पावर 1 इज देयर। जब दो वेरिएबल का पावर 1 रहेगा तो हमें क्या देगा, इट इज नथिंग बट इट इज द इक्वेशन ऑफ लोकस, एंड लोकस द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो लोकस का मतलब हमको स्ट्रेट लाइन इज देयर। सो इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Now we proceed to the next question of that one. Again, it is a important question asked here. And what is the question here? See about. So what is the question here? Question is something like to here. The question is that if modulus of z1 modulus of z plus 1 is equal to, if modulus of z plus 1 is equal to z plus 2 into